नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। खबर भोपाल से है। एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही। एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मॉडल का नाम खुशबू है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम कासिम है। आरोप है कि दोनों लिव इन में रह रहे थे और उसको वो अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। उसकी जो मदर का बयान आया, उनका कहना है कि बॉडी पर चोट के निशान है। तो क्या हत्या की गई या इसके पीछे कोई और वजह है? ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल वही मॉडल है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। प्रवेश, देखिए, घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो मॉडल है खुशबू अहिवार, और उसका एक और नाम है जो वो यूज़ करती थी, खुशी वर्मा। 27 साल इसकी उम्र थी। 12,000 से ज़्यादा इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स थे और आए दिन अपने डायमंड गर्ल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी थी। और ये अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डेली अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करती थी जो ये मॉडलिंग करती थी। वही बताया जा रहा है इसका जो बॉयफ्रेंड है कासिम, इसके घर से ये बोलकर लेकर गया था कि मैं भले ही अलग धर्म का हूँ, लेकिन आप मुझे विश्वास कीजिए, मेरे साथ रहेंगी भोपाल में और हम लोग कुछ काम करेंगे साथ में मिलकर। ये भोपाल से उसे उज्जैन लेकर जाता है और उज्जैन में ये लोग लिव इन में रह रहे थे, बताया जा रहा है। तो अचानक से फ़ोन आता है लड़की के घर वालों को कि लड़की की हालत गंभीर और उसकी संदिग्ध परिस्थिति में हॉस्पिटल में मौत हो गई। जब लड़की के घर वाले पहुंचते हैं और उसकी मम्मी पहुंचती है, लक्ष्मी जो उनकी मम्मी का नाम है, वो पहुंचती है, देखती है कि बॉयफ्रेंड नहीं है और बताया जा रहा है कि लड़की को एडमिट कराने के बाद बॉयफ्रेंड जो है वो गायब हो गया है। वहीं पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है कि लड़का लड़की साथ में रहते थे। लड़की की उम्र 27 साल है और इसने बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर कर पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद इसने भोपाल से उज्जैन की तरफ रुख किया और वहाँ वो मॉडलिंग करने लगी। गांधी मेडिकल कॉलेज में इसे एडमिट कराया गया। वहीं डॉक्टर ने इसे मृत घोषित किया। देखिए, घर वाले आरोप लगा रहे हैं, उसकी मम्मी के जो आरोप है वो बड़े गंभीर है। वो कह रहे मर्डर है, ये जो इसका बॉयफ्रेंड है कासिम, इसने मर्डर किया है और उसके शरीर पर चोट के भी निशान। हाँ, जो मदर लक्ष्मी अहिरवाल है, उनका क्या कहना है कि उसकी बॉडी पर चोटों के निशान है। जगह जगह नीले पड़े हुए हैं, चेहरे पर सूजन है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट तक पर चोट के निशान है। तो ये तो बड़ा गंभीर, बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और अब देखिए पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बाकायदा जो लड़के को है उसको भी हिरासत में ले लिया गया और उससे भी पूछताछ करी और पुलिस बाकी की आगे की जांच जो करी। खुद हमारे संवाददाता ने वहाँ के डीसीपी से बात की। डीसीपी ने बोला जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली कि ऐसी चीज़ें हुई है, हमने तुरंत एक टीम लगा दी और उसको एक्टिव कर दिया और पोस्टमार्टम जल्द से जल्द, जो इनिशियल पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट है, उस बिना पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। और जो विसरा रिपोर्ट आएगा उसमें तो समय लग जाएगा तब तक, लेकिन जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम इसमें छानबीन करेंगे और हम अपने लेवल पर छानबीन कर भी रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब सवाल कई उठ रहे हैं। दरअसल इसको पूरे इस मुद्दे को लेकर पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला मॉडल की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। 21 वर्षीय ये मॉडल जो है वो पिछले कई सालों से भोपाल में रह के स्थानीय प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग भी कर रही थी, ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन उसकी संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बॉयफ्रेंड फिलहाल हिरासत में है, लेकिन क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है? इस वक्त हम एसीपी आदित्य राज सिंह जी के साथ हैं। क्या सर जानकारी मिल पाई है अब तक? ये पूरा मामला क्या है? पुलिस को कब सूचना मिली? ये कल रात्रि में थाना खजूरी सड़क पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की है जिसकी मृत्यु हो गई है और चिराई अस्पताल में एडमिट है। तो सूचना की तस्दीक के लिए थाना खजूरी सड़क से पुलिस चिराई अस्पताल पहुंची और अस्पताल की सूचना पे थाने पे मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और आज उसके पीएम करवाया गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इनिशियल जानकारी निकल के सामने आ पाई है? किस वजह से मौत हुई है, कुछ सामने आ पाया अभी तक? इसमें पीएम रिपोर्ट तो अभी वर्तमान में प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों ने जो डॉक्टर का पैनल है उनसे पीएम कराया है और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसमें पीएम रिपोर्ट प्रदाय की जाए, जिससे कि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। आरोप ये हैं, जो परिजन है मृतका के, उनका आरोप है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसकी शरीर पे चोट के निशान हैं, उन्होंने देखे हैं जब वो उसे लेकर के जा रहे थे अपने साथ। जी, वही है कि जो चोटें हैं वो तो पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगी और जो परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उस संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और जो भी उसमें पाया जाएगा उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पता चल पाया कि ये जो इसका प्रेमी बताया जा रहा है, कथित प्रेमी है, जो संदेही है, कब से इसके संपर्क में था? कब से ये दोनों साथ में रह रहे थे? भोपाल में रह रहे थे या फिर कहीं और रहते थे इन लोग? जी, इसमें जो संदेही द्वारा बताया गया है कि पिछले साल 1.5 साल से संपर्क में थे, पर उसको अभी परिजनों के कथनों से उसको और क्लैरिफाई करना अभी आवश्यक है। अभी वर्तमान में नहीं कहा जा सकता है कि मतलब क्या है उनका, कब से संपर्क में रहे। अच्छा सर, ये जो आरोपी है, जो संदेही है, ये क्या करता है? इसकी कोई जानकारी आपको? जी, जैसा उसके द्वारा बताया गया है कि चाय कॉफी की गुमटी या शॉप लगाता है और वही काम करता है। लड़की मॉडलिंग करती थी, युवती जो है उसके सोशल मीडिया
पेजेस पे भी काफी उसके फोटोज हैं, फोटोशूट्स हैं, मॉडलिंग के वीडियोज हैं। तो क्या ये मॉडलिंग ही करती थी या फिर कुछ और भी काम इसका साथ में चल रहा था, बिजनेस या फिर कुछ और? जी, इस संबंध में जो भी एजुकेशनल या जो भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड था उस संबंध में तो एक बार परिजनों से एक बार पूछताछ की जाएगी। बाकी हाँ, ये पता चल रहा है कि पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी और बाद में मॉडलिंग शुरू कर दी थी अभी पिछले कुछ महीनों से। और सर, एक अंतिम सवाल, ये आरोप लग रहे हैं कि युवती को जो है मरा हुआ छोड़ करके संदेही जो है ये फरार हो गया था। इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या ये सच है या फिर ये वहां मौजूद था, ये खुद लेकर के गया था और इसके साथ कोई और भी था जो इसे युवती को लेके गए थे अस्पताल? ये टाइमलाइन क्या थी सर? थाना स्तर से जानकारी प्राप्त की गई है, तो उसमें यही पता चला है कि जब मृतिका अनकॉन्शियस हो गई थी तो उस समय ये जो संदेही है, जो लड़का साथ में था, वो जो कंडक्टर थे उनके द्वारा ऑटो करके चिराई अस्पताल पहुंचाया गया। और ये फिर वहां रुके या फिर वहां से चला फरार हो गया था लड़का? वहां से लड़के को तो पूछताछ के लिए थाना ले आए थे और मृतिका को फिर वहां से हमीदिया शिफ्ट कर दिया गया था मॉर्चरी रूम में परिजनों के आने तक। वैसे किस एंगल पे फिलहाल पुलिस की तफ्तीश रहने वाली है? इसमें आगे कब तक खुलासा हो जाएगा कि मौत की वजह क्या रही है इसमें? ये जैसा कि बताया कि पीएम रिपोर्ट प्राप्त है तभी कुछ क्लियर हो सकता है कि क्या रहा, क्या कारण था मृत्यु का, प्लस जो परिजन है उनके कथन की उनका क्या कहना है इस संबंध में, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। ये परिजन भोपाल में ही रहते थे सर या बाहर कहीं रहते थे? ये विदिशा के रहने वाले हैं, तो वहीं सभी आए थे। अभी जो आगे का जो अंतिम संस्कार होता है उसके लिए शव को लेकर। तो आपने देखा इसमें पुलिस का जो कहना है वो साफ साफ है कि जांच इस पूरे मामले की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है वो उसको इस कंडीशन में छोड़कर फरार क्यों हो गया? अगर ऐसी बात देखिए, दो आ रहे हैं। एक ये बताया जा रहा है, उनकी मम्मी की तरफ से बताया जा रहा है कि आरोपी फरार हो गया, छोड़ के भाग गया, और दूसरा एक ये है कि आरोपी खुद एडमिट कराने आया, उसके साथ उसका शायद कोई दोस्त भी था, इन लोग एडमिट तो कराने आए, उसके बाद शायद पुलिस ने इनसे पूछताछ के लिए अपने साथ लेके कर गई है, क्योंकि आरोपी जो है उसके साथ रहता था और उज्जैन से जब भोपाल आ रहे थे तो बताया जा रहा है कि बीच रास्ते में इसकी तबियत बिगड़ने के बाद ये तुरंत उसे लेकर गए हॉस्पिटल, मतलब जो थ्योरी बताई जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब घर वाले बोल रहे कि हमने बॉडी देखी है, बॉडी पे बहुत सारा चोट के निशान थे, मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती हुई है, मारपीट हुई है और उसको मारा गया है, उसकी हत्या की गई है, खुद उनकी माँ ने बोला। एक बार उनकी माँ की भी बाइट सुनते हैं हम। क्या बोल के गया था घर से बोल के गया हम ले जा रहे साथ में, आप मम्मी कोई चिंता नहीं करना, कोई भी कर रहना, मैं लेके जा रहा हूँ। और उसने आन के मुझे तो घोषित करती अस्पताल में भर्ती करी, इन्हें किसने मारे के निशान है मुझे। तो आपने देखा उनकी मां का बयान इस पूरे मसले पर क्या है। आपको बता दूं, हेड कांस्टेबल प्रतीक कुमार का भी एक बयान आया। उन्होंने क्या कहा है कि खुशबू उर्फ खुशी वर्मा कासिम नाम की युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। कासिम उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भाग गया। अस्पताल की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और वो 3 साल से भोपाल में रह रही थी। यहाँ कई लोकल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी है। माँ से हमेशा बहुत आगे जाने की बात करती थी वो, और पार्ट टाइम जॉब पर अपना खर्चा चलाती थी। प्रवेश, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना, इन सब चीज़ों के बीच में वो 3 साल से बता रहे हैं कि वो अलग भी रह रही थी। और ऐसी में मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट थी, वो खुद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी, मॉडलिंग के छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रही थी, और उसी के बाद वो उससे अपना रोजी रोटी चला रही थी, अपने खर्चे उसी से उठा रही थी। बाकायदा बताया जा रहा है जो इसका बॉयफ्रेंड है वो भी कुछ बहुत बड़ा आदमी नहीं था, वो भी अपना एक कैंटीन चलाता था, चाय बिस्किट नाश्ते ये सब चीज़ों का एक कैंटीन चलाता था, उसी से वो घर चला रहा था। इन दोनों की दोस्ती पुरानी थी क्योंकि वो उसके यहाँ का ही लोकल था, वहीं से दोस्ती आगे बढ़ी, फिर दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या उसके साथ मारपीट हुई, उसके शरीर पर इस तरह के निशान जो है वो क्या गवाही दे रहे हैं। इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।